Hello, good morning student. Worksheet number 32 which was sent by Directorate of Education JNCT of Delhi, subject mathematics class 6th, date 2 February 2021. आज का हमारा टॉपिक है एंगल इंट्रोडक्शन. एंगल की हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट. एंगल क्या बनता है कि जब टू रेज एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, कि एक एंड पॉइंट होता है कि एक रे जैसे हम यहाँ से ऐसे गई, दूसरी रे उसी पॉइंट से सेम पॉइंट से रे स्टार्ट हो रही है, उसका जो एंडिंग सेम मीटिंग पॉइंट है दोनों का, तो जो उनके बीच में बनेगा वो क्या होता है, जो उनके बीच में फॉर्म हो रहा है वो एंगल है. एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस, कि ये इसका सिंबल होता है छोटा सा. हेयर द एंगल बिलो इज एंगल ए ओ बी. ये क्या है, ए ओ बी है या फिर बी ओ ए, कि ये वाला एंगल है ना. एंगल किस पे बन रहा है, ओ पे बन रहा है. तो जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा होता है वो हमें सेंटर में लिखना है. ओ लिख दिया हमने सेंटर में, और उसके जो दोनों साइड्स वाले पॉइंट्स हैं उसको आगे पीछे लिख देंगे. या तो हम बी ओ ए लिखें या फिर ए ओ बी लिखें, और इसके आगे ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए ओ बी या फिर एंगल बी ओ ए. इसको रीड करेंगे एंगल. ठीक है. फिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स. एंगल्स के टाइप्स क्या हैं, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स बेस्ड ऑन देयर मेजरमेंट्स आर. अब उनके मेजरमेंट्स पे कि कितना डिग्री के एंगल है, वो एंगल की यूनिट क्या होती है, डिग्री होती है. कि जैसे जैसे आपने डी देखा होगा, है ना. डी पे जैसे 10, छोटा सा यहाँ पे ऊपर ये डिग्री होता है, इसको रीड करते हैं डिग्री. ये है 10 डिग्री एंगल है. अब क्या है, एंगल्स के टाइप्स हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स बेस्ड ऑन द मेजरमेंट्स आर, कि मेजरमेंट्स पे कौन कौन से एंगल्स हैं. जैसे एक्यूट एंगल, फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल. एन एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम होता है वो क्या है, एक्यूट एंगल है. ठीक है. फिर राइट एंगल, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली ऑफ 90 डिग्री, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा वो क्या होता है, राइट एंगल. जैसे यहाँ देखो ये राइट एंगल है. जो 90 से कम होगा, 0 से 90 के बीच में, वो एक्यूट एंगल, और पूरा 90 डिग्री राइट एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल इज दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज एंड लेस देन 180 डिग्री, जो 90 से बड़ा है पर 180 से छोटा है वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल. स्ट्रेट एंगल, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, जो 180 डिग्री हो वो क्या होता है, स्ट्रेट एंगल. क्योंकि वो एकदम ये ऐसे एकदम सीधा होता है, इसलिए इसका नेम है स्ट्रेट एंगल. ठीक है. तो अब नेक्स्ट है, लेट्स डू मैच द फॉलोइंग. मैच करना है हमें. मेजर ऑफ द एंगल एंड टाइप ऑफ एंगल. मेजरमेंट 180 क्या होएगा, स्ट्रेट एंगल. 90 डिग्री राइट एंगल. 135 90 से बड़ा है ना तो ऑब्ट्यूज एंगल. 60 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल. ठीक है. फिर है द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल. इनके टाइप लिखने हैं. 75 डिग्री 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल. ठीक है. 140 90 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल. 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल. 80 डिग्री 90 से छोटा है तो ये भी क्या होगा, एक्यूट एंगल. 90 से छोटा, चाहे आप 89 डिग्री भी लोगे तो वो भी क्या होगा, एक्यूट एंगल में ही आएगा. 115 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल. 20 डिग्री 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल. 120 बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल. और 90 डिग्री राइट एंगल. ठीक है. फिर है हमारी हिंदी की वर्कशीट 32, जो कि टिकट एल्बम से हमारा चल रहा है. पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राज्यपाल ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता. अपने एल्बम की लोकप्रियता कम होते देख वह मन ही मन नागराजन के एल्बम से ईर्ष्या करने लग गया था, जिसको लेकर लड़कों ने उसका मजाक भी बनाया. अब आगे देखते हैं. राज्यपाल को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है. उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे. सिंगापुर से आए एक पार्सन ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे. राज्यपाल मन ही मन कुड़ रहा था मतलब ईर्ष्या कर रहा था, वो उससे नफरत सा कर रहा था. स्कूल जाना अब खलने लगा था, उसको नहीं पसंद था, और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी. आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था. दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता,
ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। अब वो मतलब हर टाइम टिकटें इकट्ठी कर रहा था, वो लगा रहा था, फिर एल्बम देख रहा था, कभी ऐसे ही वो लगा रहता था। उसे एल्बम चिढ़ होने लगी थी। अब उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के साथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राज्यपाल नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज़ के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। वो नागराजन के घर गया और वहाँ जाके वो बैठ गया, पर वो मन ही मन उससे ईर्ष्या कर रहा है कि ये मतलब इसको क्या है, इसका एक बस पार्सल आया और वो उसी से मशहूर हो गया। इसने कुछ इकट्ठा तो नहीं करा, उसको तो इतनी मेहनत करनी पड़ी, उसको इकट्ठा करना पड़ा। हर छुट्टी पे भी वो जाया करता था टिकटें ढूंढने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नागराजन अपने दोस्तों में क्यों मशहूर हो गया था। नागराजन अपने दोस्तों में एल्बम की वजह से मशहूर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2, नागराजन के एल्बम के कारण राज्यपाल का रविवार शनिवार का दिन कैसे बीतने लगा। वो बस रविवार और शनिवार को टिकट खोज में लगा रहता था। राज्यपाल ने अपने एल्बम को चिढ़ होने लगी थी। आपके विचार में ऐसा क्यों हुआ था। उसको उससे चिढ़ क्यों होने लगी थी, क्योंकि वो उससे क्या हो गया था कि जो नागराजन है वो अपने एल्बम से मशहूर हो गया था और उसने अपनी एल्बम से कितनी सारी मेहनत उसने करी, पर वो उससे नहीं हो पा रहा था, उससे मशहूर नहीं हो पाया। सारे लड़के उसको अब देखते नहीं थे, इसलिए उसको उससे चिढ़ होने लग गई थी कि मेरी एल्बम तो ऐसे फालतू ही है, कूड़ा हो गई है, कोई देखता है नहीं, कुछ नहीं करता है ना। कहानी से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने। अब इसमें से आपको कौन कौन से शब्द आपने जो पहली बार पढ़े हैं, सुने हैं, वो आप यहाँ लिखेंगे। 5वां, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार कौन कौन से हो सकते हैं। अपने मित्र या भाई बहन से बात करें। अपने मित्र या भाई बहन से बात करके लिखे। तो ऐसे कौन कौन, जैसे हम देश के आधार पर टिकटें अलग अलग कर सकते हैं, और कौन कौन से आधार पर कर सकते हैं, हम रंगों के आधार पर कर सकते हैं, डिज़ाइन के आधार पर कर सकते हैं, है ना। तो अब आप ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में कर लें।